नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट अवेन्यू में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चेकमेट के बारे में कि आपके गेम में आप किस तरह से चेकमेट्स को अवॉइड कर सकते हैं। हमने बहुत ही रेयर देखा है कि कभी कोई जीएम चेकमेट होते हैं, जबकि बिगिनर्स में ये बिल्कुल अक्सर होता रहता है कि उनके गेम में चेकमेट हो जाती है। तो ऐसा क्यों है कि जीएम्स के गेम में चेकमेट नहीं होती और बिगिनर्स के गेम में बहुत अक्सर चेकमेट हो जाती है? लास्ट जो हमने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में चेकमेट देखी थी वो हमने 1929 में देखी थी, अलेक्जेंडर एल्किन और बोगोलो जोबोव के बीच में, गेम नंबर 8 के अंदर। उसके बाद अभी तक वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोई चेकमेट नहीं हुई है। तो ऐसा क्या जीएम्स जानते हैं जो बिगिनर्स नहीं जानते? आज मैं आपको वो एक गोल्डन रूल बताऊंगा काफ़ी ज़्यादा इजी लैंग्वेज में, जिससे आप भी आइडिया लगा पाएंगे कि क्या आपके पोजीशन में या आपके गेम में चेकमेट पॉसिबल है या नहीं। और अगर है तो मैं आपको 3 रूल्स बताऊंगा जिससे आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन भी लोगों ने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों में ये वीडियो पहुंच सके। तो अभी आपके सामने एक पोजीशन है, यहाँ हमको ये पता लगाना है कि क्या चेकमेट पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आपको उसके लिए एक गोल्डन रूल बताता हूँ, +2 का रूल। अभी इस पोजीशन में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से बिशप से सीधे चेकमेट दी जा सकती है, क्वीन यहाँ पर सारे स्क्वायर्स कवर कर रही है, बट अभी यहाँ पर वाइट की मूव है। तो क्या वाइट इसको अवॉइड कर सकता है? ये जानने के लिए हम जानेंगे +2 का रूल। +2 का रूल क्या है? +2 का रूल बिल्कुल सिंपल है। हमको ये काउंट करना है कि अटैकर कितने हैं और डिफेंडर कितने हैं। अभी इस पोजीशन में वाइट स्क्वायर्स को डिफेंड करने के लिए वाइट के पास एक भी पीस नहीं है, जबकि यहाँ पर अटैकर कितने हैं? 2। क्वीन भी वाइट स्क्वायर्स में अटैक कर सकती है और इनका बिशप भी वाइट स्क्वायर्स में अटैक कर सकता है। तो यहाँ पर ब्लैक के पास अटैकर 2 हैं और वाइट के पास अभी डिफेंडर एक भी नहीं है। तो 2+ रूल ये कहता है कि अटैकर कितने हैं और डिफेंडर कितने हैं। अगर कोई चेकमेट डिलीवर करनी है तो कम से कम अटैकर 2 ज़्यादा होने चाहिए डिफेंडर से। अगर डिफेंडर यहाँ पर 3 होते तो अटैकर कम से कम 5 होने चाहिए थे, या डिफेंडर 1 है तो अटैकर कम से कम 2 होने 3 होने चाहिए, मतलब 2 अटैकर एक्स्ट्रा होने चाहिए, 2 पीस एक्स्ट्रा होने चाहिए। वो कोई सा भी पीस हो सकता है, भले वो पॉन हो सकता है, बिशप हो सकता है, क्वीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये रूल कैसे बना? सिंपल सी बात है, आप अकेली क्वीन से चेकमेट नहीं कर सकते। अगर आपको चेकमेट करना है अपोनेंट के किंग को, तो क्वीन के साथ कम से कम या तो एक पॉन चाहिए या राजा चाहिए, कोई ना कोई पीस जरूर चाहिए, बिशप चाहिए, कुछ भी चाहिए। और जब आप अकेली क्वीन से ही चेकमेट नहीं कर सकते तो आप ये भूल ही जाओगे अकेले बिशप या अकेले नाइट या अकेले रुक से आप चेकमेट कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो कम से कम हमको 2 पीसेस की ज़रूरत पड़ती है चेकमेट करने के लिए। सो इसी कारण से ये 2+ का रूल है कि अगर आप अटैकर अटैक करने आ रहा है और उसके पास 2 पीस एक्स्ट्रा हैं डिफेंडर से, तो चेकमेट पॉसिबल है, क्योंकि 3 मत बाकी पीसों से अटैकर से डिफेंडर एक्सचेंज हो जाएंगे और अटैकर के पास 2 पीस रहेंगे और वो उनसे सिंपली चेकमेट कर देगा। तो अभी यहाँ की पोजीशन में ब्लैक के पास 2 पीसेस हैं अटैक करने के लिए और वाइट के पास डिफेंड करने के लिए एक भी पीस नहीं है। वाइट स्क्वायर्स के हिसाब से ब्लैक स्क्वायर में है, लेकिन अटैक यहाँ पर अभी ब्लैक वाइट स्क्वायर्स में कर रहा है, तो यहाँ पर चेकमेट हो सकती है, जो कि अगली मूव में दिख रही है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से चेकमेट को अवॉइड करना चाहिए? तो इसके लिए मैं आपको 3 रूल्स बताता हूँ, जिनमें हमारा सबसे पहला रूल है ब्रिंग योर पीसेस। आपके पीसेस को लाओ। अभी इस पोजीशन में हम हमारे पीसेस को कैसे ला सकते हैं? वाइट स्क्वायर्स को नाइट भी कवर कर सकता है, क्योंकि नाइट एक बार ब्लैक में जंप करता है, एक बार वाइट में जंप करता है, तो वो सभी तरह के स्क्वायर्स को कवर करता है बोर्ड पे। और क्वीन भी सभी तरह के स्क्वायर्स को कवर करती है। तो हम इन दोनों में से किसी पीस को अगर डिफेंड के लिए हमारे राजा के आसपास लेने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम इस चेकमेट को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर जो 2+ का रूल है कि ब्लैक के पास 2 पीसेस हैं एक्स्ट्रा जो चेकमेट डिलीवर कर सकते हैं, बट इनमें से अगर एक भी पीस आ जाता तो वो रूल फॉलो नहीं हो पाएगा और ब्लैक के पास एक पीस एक्स्ट्रा रहेगा और एक पीस से वो चेकमेट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ अभी सिंपली हम क्या करेंगे, हमारे किसी पीस को गेम में लाने का ट्राई करेंगे। यहाँ वाइट चलेगा E2, ये बहुत अच्छी मूव है क्योंकि अभी उसने चेकमेट को रोका, ब्लैक ने सिंपली चेक। अभी यहाँ वाइट F2 पे नहीं जा सकता, बिकॉज क्या है कि अगर F2 पे जाएगा तो यहाँ पर सिंपली क्या चेकमेट आ जाएगी और वाइट अपने पीसेस को गेम में ला नहीं पाएगा, लगातार चेक्स आएंगे। सो इसको रोकने के लिए वाइट क्या चलेगा E1। वाइट किंग किस में आ गया? ब्लैक स्क्वायर्स में। और ब्लैक स्क्वायर्स में चेकमेट करने के लिए ब्लैक के पास 2 पीसेस नहीं हैं, क्योंकि ब्लैक का जो बिशप है वो केवल वाइट स्क्वायर्स पे अटैक कर सकता है। इस कारण से अभी चेकमेट का रूल फॉलो नहीं हो रहा +2 का। अकेली क्वीन चेकमेट नहीं कर सकती। तो अभी क्या है, वापस से ब्लैक प्रिपेयर करेगा चेकमेट करने के लिए
और अभी चेक नहीं लगाने की बजाय वो बिशप को चेकमेट प्रिपेयर करने के लिए ले आया और अभी वापस से वन मूव चेकमेट का ब्लैक थ्रेड दे रहा है। बट अब यहाँ पर वाइट के पास चांस है कि वो अभी अपनी क्वीन को बीच में ले आए और अब जो 2+ का रूल है +2 का वो फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि वाइट की क्वीन आ चुकी है डिफेंड करने के लिए और अभी एक पीस से एक पीस एक्सचेंज हो जाएगा। तो सिंपली या तो बिशप या क्वीन अकेली चेकमेट नहीं लगा सकती, तो यहाँ पर वाइट इजीली इस चेकमेट को अवॉइड कर पाएगा और अभी वाइट के पास एक पीस एक्स्ट्रा भी है, तो ये गेम धीरे धीरे वाइट विन भी कर लेगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी हमारे पास ये सेकंड पोजीशन और यहाँ पर अभी वन मूव चेकमेट ब्लैक करना चाह रहा है। यहाँ पर भी रूल फॉलो हो रहा है, +2 का 2 पीसेस हैं जो अटैक कर रहे हैं B2 स्क्वायर पर। अभी क्या किया जा सके, क्या वाइट कोई पीस है जिसको ला सकता है गेम में? अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कोई पीस इस स्क्वायर को कवर कर ले, B2 स्क्वायर को कवर करने के लिए कोई पीस वाइट ला सके यहाँ पर। तो अभी हमारा जो फर्स्ट रूल है कि पीसेस को लाओ डिफेंड करने के लिए, वो यहाँ पॉसिबल होता नहीं दिख रहा। तो फिर हम हमारे दूसरे रूल पे आ जाएंगे। अगर हम हमारे पीस को नहीं ला पा रहे हैं डिफेंड के लिए, +2 का रूल अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक पीस को कम से कम एलिमिनेट कर दो। अगर दोनों में से एक पीस एलिमिनेट हो जाए तो +2 का रूल काम नहीं करेगा और +1 में चेकमेट नहीं होगी, क्योंकि अकेला पीस चेकमेट नहीं कर पाएगा। अकेला ना नाइट चेकमेट कर पाएगा, अकेली ना क्वीन चेकमेट कर पाएगी। तो हम क्या करें, कम से कम एक पीस को एलिमिनेट करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। यहाँ सिंपली आ जाएगा क्वीन से चेक और अभी क्वीन से क्वीन एक्सचेंज होने के बाद अकेला नाइट यहाँ चेकमेट कर नहीं सकता। वाइट के पास एक पास पॉन है जो बहुत ही अच्छा चांस है कि क्वीन बन जाए तो विनिंग एडवांटेज दिला सकता है। वाइट रुक को वाया H3 से भी डेवलप कर सकता है और रुक डबल करके पॉन को प्रमोट करने की ट्राई कर सकता है, या फिर वो चेक भी लगा सकता है G3 या F3 पे जाके चेक लगा के G3 पे भी पॉन्स पे अटैक कर सकता है। तो ये काफ़ी सारे चांसेस वाइट के पास अवेलेबल रहेंगे। तो अभी हमने क्या देखा, +2 रूल जिसमें अटैकर 2 एक्स्ट्रा होने चाहिए। वो कोई सा पीस हो सकता है, भले वो 2 पीस रुक और नाइट हो, रुक और बिशप हो, पॉन हो, क्वीन हो, मतलब 2 पीस एक्स्ट्रा होने चाहिए अटैक के लिए, तो चेकमेट दी जा सकती है। और अगर 2 पीस में से एक पीस कम है तो अकेला पीस चेकमेट नहीं दे पाएगा। और हमने फर्स्ट रूल देख लिया कि या तो हम हमारे पीसेस को बीच में ले आओ और +2 के रूल को ख़त्म कर दो, जैसे कि कोई पीस ला के उसको +1 या +0 पे ले आओ, या फिर अगर हम पीस नहीं ला पा रहे तो उनके किसी एक पीस को एलिमिनेट कर दो ताकि हम चेकमेट को अवॉइड कर सकें। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। चलिए, तो ये हमारे पास है अभी तीसरा एग्जाम्पल हमारे सामने। और अभी तक हमने देख लिया है कि अगर हमको चेकमेट अवॉइड करनी है, +2 का रूल वर्क कर रहा है, तो हम किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। पहला तो हमारे पीस को ला सकते हैं, पीसेस को, ताकि +2 का रूल वर्क ना कर पाए, कम से कम एक पीस से एक पीस एक्सचेंज हो जाए और सिंगल पीस चेकमेट नहीं कर पाएगा। सेकंड, अगर हम हमारा पीस को नहीं ला पा रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कम से कम एक अटैकर को एलिमिनेट कर दें, हमारे पीस से एक्सचेंज कर लें। तो हमने सेकंड पोजीशन में देख लिया कि पीस से पीस एक्सचेंज करके फिर से +2 का रूल वर्क नहीं कर पाएगा और अकेला पीस चेकमेट नहीं कर पाएगा। और अभी हमारे पास यह पोजीशन है और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हमारे दोनों रूल वर्क नहीं करते तो फिर हम रूल नंबर 3 का यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3 है हमारा काउंटर अटैक डेवलप करना। अभी आपके सामने पोजीशन है, यहाँ पर दोनों नाइट मिलके ब्लैक को चेकमेट देने की पोजीशन में है। तो अभी डिफेंड करने के लिए हमारे पास कोई पीस नहीं है इस वाइट को, और अगर हम बिशप से डिफेंड करने जाते हैं तो यहाँ सिंपली हमारी क्वीन चली जाएगी और फिर ये गेम इतना इजीली विन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि अगर आप नाइट कैप्चर करने की सोचते हैं तो सिंपली क्या है कि यहाँ पर आपका नाइट जा रहा है, और अगर आप पहले से चेक लगा के फिर नाइट को कैप्चर करने की सोचते हैं तो अभी क्या है कि आपके बिशप पर और नाइट पर दोनों पर अटैक है। किसी एक को बचा पाओगे और किसी एक को सेव करते भी हो तो भी ये पोजीशन वाइट के लिए बहुत अच्छी है और यहाँ पर वाइट इजीली इस गेम को विन कर पाएगा। तो अभी हमारा पीस लाने का आइडिया तो वर्क कर नहीं पा रहा, फिर हम हमारा दूसरा आइडिया एलिमिनेट कर देते हैं किसी एक अटैकर को, और सिंपली आप सोचते हो कि कैप्चर कर लेते हैं और अभी एलिमिनेट हो जाएगा एक अटैकर। तो यहाँ पर क्या है, क्वीन से दूसरा अटैकर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर +2 का रूल वर्क करने लग जाएगा। अभी 2 अटैकर वापस से हो चुके हैं, और अगर आप F6 चल के अपने पीस को ले आते हो और अभी वापस से 2 अटैकर की जगह एक अटैकर कर देते हो तो यहाँ पर आपका नाइट जा रहा है। सिंपली यहाँ क्वीन से नहीं खा सकते, अगर क्वीन से खाने की ट्राई करोगे तो आपका नाइट चला जाएगा
क्वीन को बचाना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्वीन से ना खाकर रुक से खाना ही बेटर रहेगा। और अभी ब्लैक क्वीन खाएगा तो आप भी क्वीन कैप्चर कर लोगे, और कैप्चर के बाद सिंपली चेक लग जाएगा और आप आपका नाइट सेव कर सकते हो। यहाँ पर भी वाइट की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी और वाइट इजीली इस गेम को जीत जाएगा। तो अभी हमारे दोनों आइडिया वर्क नहीं कर रहे। हम यूज़ करेंगे हमारा रूल नंबर 3, जनरेट करेंगे काउंटर प्ले। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली चेक लगा देंगे और किंग कहीं भी जाए, भले F1 जाए भले H1, और फिर से हम चेक दे देंगे। और अभी रुक से खाना इतना अच्छा नहीं है क्योंकि फिर चेकमेट होने के चांस बन जाएंगे, क्योंकि रूल नंबर हमारा +2 का वर्क करने लग जाएगा। हमारे पास 3 पीसेस होंगे और यहाँ पर वाइट की चेकमेट हो सकती है। सो अभी वाइट अपने बिशप को बीच में डालेगा, ताकि क्या है कि ब्लैक के 2 पीसेस के बदले वाइट के पास भी 2 पीसेस है, तो यहाँ पर अभी चेकमेट इतनी ईजी होने वाली नहीं है। तो अब यहाँ पर फिर से वाइट चेकमेट का थ्रेड दे रहा है 1 मूव। तो अब सिंपली हमारा रूल नंबर 2, एलिमिनेट कर दो एक अटैकर को। और अभी अटैकर एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर फिर से एक और अटैकर आ गया। तो हमारा रूल नंबर 1, एक हमारे पीस को ले आओ बीच में, और अभी हम पीस को बीच में लिया है और बिशप के ऊपर अटैक है। तो अभी क्या करेंगे, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी कुछ नहीं, हम सिंपली क्वीन कैप्चर कर लेंगे, तो यहाँ पर सिंपली चेकमेट लगी हुई है और ये चेकमेट हो जाएगी। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा +2 का रूल। +2 का रूल क्या है, अगर कोई चेकमेट करनी है तो हमको ये देखना है कि डिफेंडर कितने हैं और अटैकर कितने हैं। अगर चेकमेट करनी है तो कम से कम डिफेंडर से 2 अटैकर पीस ज़्यादा होनी चाहिए। कोई सा भी पीस हो सकता है, वो पॉन हो सकता है, किंग भी हो सकता है, रुक, कोई सा भी पीस हो, पर अटैकर 2 पीस एक्स्ट्रा होने चाहिए डिफेंडर से, तो चेकमेट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ रही है तो फिर हम चेकमेट को अवॉइड कैसे करेंगे। तो हमारा रूल नंबर 1, +2 के रूल को ख़त्म करने के लिए हमको हमारे पीस को बीच में लाना है। अगर हम एक पीस से एक पीस को एक्सचेंज कर लेंगे तो +2 का रूल वर्क नहीं कर पाएगा और अकेले पीस से चेकमेट नहीं हो पाएगी, हमारा अपोनेंट चेकमेट नहीं कर पाएगा। और अगर हमारे पीस को हम बीच में नहीं ले पा रहे तो क्या करेंगे, कम से कम एक अटैकर को एलिमिनेट कर दो, एक्सचेंज कर लो अपने पीसेस से, तो फिर से +2 का रूल वर्क नहीं कर पाएगा और अकेला पीस चेकमेट नहीं कर पाएगा। और अगर ये दोनों रूल भी काम नहीं कर पा रहे तो हम ट्राई करेंगे हमारा तीसरा रूल, काउंटर प्ले जनरेट करने का। काउंटर प्ले करेंगे तो उसको डिफेंड करने अपने पीसेस को वापस बैक ले जाना पड़ेगा, और एक भी पीस अगर कम हो गया तो सिंगल पीस से वो चेकमेट नहीं कर पाएगा। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।